खबर झारखंड के पलामू से है, जहां पर सदरुआ प्रखंड ग्राम रांकी खुर्द में मंगर बांध के समीप स्वर्गीय ठकुराई अजेंद्र नारायण सिंह का प्रतिमा अनावरण 12 दिसंबर को समाजसेवी प्रदीप सिंह के साथ उनके परिवार ने विधि पूर्वक पूजा पाठ करके किया। तो वहीं पूजा के पश्चात सभी ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। साथ ही इस अवसर पर स्वर्गीय ठकुराई अजेंद्र नारायण सिंह के नामे तोरण द्वार पूर्ण तरीका से तैयार कर लाइट से सजाया गया, जहाँ पर समाजसेवी प्रदीप सिंह ने बताया कि स्वर्गीय ठकुराई अजेंद्र नारायण सिंह का जन्म राज चैनपुर परिवार में 12 दिसंबर 1957 ईस्वी में हुआ था। उनका निधन 6 मई 2020 को हुआ था, परंतु उनकी सादगी, सहजता और स्वभाव ने सदैव यह सिद्ध किया वह राज परंपरा में जन्मे अवश्य थे, मगर उनका लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना सभी के साथ रहता था। वह हृदय से पूर्ण है। रांकी खुर्द उनका कर्म केंद्र था, जहां से उन्होंने समूचे क्षेत्र को और आगे चलकर पूरे राज्य में लोक विश्वास, नेतृत्व और जनसेवा के आधार स्तंभ बने। आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ, उसके अवसर पर लोग उपस्थित हुए हैं। अपने समय में जितने दिन उन्होंने धरती पर वास किया, आम जन, गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अकलियत, समाज के अंतिम पायदान में जो व्यक्ति खड़ा था, उसको लेकर उन्होंने संघर्ष किया। और यहाँ अगल बगल जो 22 गांव था, अगल बगल का जो डूब क्षेत्र था, बांध बनाकर उन्हें बचाने का काम किया है। और इनके चाहे ये जानते हैं किस परिवार से आते हैं, चैनपुर रियासत से आते हैं, राज परिवार से है, राजा हैं। और राजा वाला जो कर्म था उन्होंने पूरा किया, धर्म निभाया। जो अपने प्रजा के सुख दुख में रहता है, वो वैसे राजा जो जनता के लिए सोचते हैं और जनता के लिए कार्य करने के साथ साथ हमेशा जनता कार्य करते रह गए। और जब तक इनका सांस चला, केवल जनता के बारे में ही सोचे। और उसी का नतीजा है कि दूर दूर से अगल बगल जितने गांव हैं, सदरुआ ब्लॉक, हर एक पंचायत से लोग आज उपस्थित हुए हैं इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आज इनके बड़े पुत्र केपी बाबू आज बेटा होने का जो दायित्व था वो पूरा किया। अपने पिताजी के आदमकद प्रतिमा को लगाकर इन्होंने एक संदेश दिया है आजकल के नौजवानों को कि अपने पूर्वजों के जो गाथा है उसको बताने का कार्य किया है। इनके जैसा पुत्र हर घर में दे, हर माँ बाप को दे इनके जैसा पुत्र जो अपने पिताजी के, अपने माताजी के अरमानों को पूरा कर रहे हैं। और जो भी लोग इस रास्ते से गुजरेगा, इनके कार्यों को हमेशा याद करते रहेगा। जब भी इस रास्ते से लोग गुजरे, कहीं आएगा जाएगा, एक नज़र इनको देखेगा, प्रणाम करते हुए जाएगा कि इनके द्वारा जो कार्य किया गया है, लोग आने वाले जो पीढ़ी है उनको बताने कार्य। पहले के जो बुजुर्ग लोग हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो पहले के जो गार्जियन लोग हैं वो अपने बच्चों को बताएं कि हमारे पूर्वजों ने क्या कार्य किया है इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए हमेशा संघर्ष किया है। और खासकर युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि समाज सेवा क्षेत्र में बहुत सारे युवा हैं, लेकिन ऐसा कार्य करें कि लोग सदियों तक याद करें। आज श्रद्धांजलि सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं, सबके इनके चरणों को वंदन करते हैं। मालूम ये भी चला कि लोग उन्हें समय प्यार से बड़े दादा, भैया, राजा, हाँ, तो बड़े सरकार से लोग इनको बुलाया करते थे, प्रेम से बड़े सरकार से बुलाया करते थे। क्योंकि राजा परिवार से थे, चैनपुर रियासत, हम लोग रंका राजा परिवार से हैं, हम लोग दोनों गुतियाँ हैं। और हमारे यहाँ सब लोग को बुलाया जाता है प्रेम से, लोग प्यार से लोग बोलता है, कोई दबाव में नहीं। आदमी लोग का, सब लोग का आपका प्रेम है, प्रेम व्यवहार से लोग इनको उपाधि में राजा थे, इसलिए सरकार बोलते थे, बड़े सरकार से ये लोग प्रचलित थे। क्या नाम पड़ेगा आपको? सूरज सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज। मैं हूं राजीव कुमार। अभी मैं सदरुआ प्रखंड के रांकी खुर्द में जो हूं कि उपस्थित हूं। यहाँ पर जो है कि मंगर बांध के जस्ट निकट, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कार्यक्रम स्वर्गीय ठकुराई अजेंद्र नारायण सिंह जी का जो है कि प्रतिमा का अनावरण जो है कि यहाँ पर किया जा रहा है। और उनके पूरे घर के परिवार, उनके चहेते, उनके अपने गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे बीच यहाँ समाजसेवी प्रदीप सिंह जी भी उपस्थित हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे और जानने का ये चीज़ जो है कि कोशिश करेंगे कि स्वर्गीय ठकुराई अजेंद्र नारायण सिंह जी का जीवनी कैसा रहा, लोगों के बीच कैसा भेदभाव उनका था, लोग क्या कह के उनको पुकारते थे। आज इस विषय में हम इनसे जो है कि रूबरू होंगे और बातें करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह होगा। जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर जैसे ठकुराई राजेंद्र नारायण सिंह जी का जो है प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या इनका जीवनी कैसा रहा?
हमारे अग्रज थे श्री ठकुराई अजेंद्र नारायण सिंह जी। हम लोगों का जन्म तो राज परिवार में हुआ था, लेकिन बिल्कुल समाज सेवा के क्षेत्र में कर्मयोगी थे, गरीबों के मसीहा। और ये 22 गांव औरंगा आंदोलन में जब डूब रहा था तो उसको बचाने के लिए अग्रणी भूमिका में खड़े रहे। बड़े परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझे। आम जनता के लिए हमेशा सर्वसुलभ थे। चाहे राज्य में काम हो या पंचायत में काम हो या गांव का छोटा मोटा मामला हो, हर मामले में अग्रणी भूमिका निभाते हुए हर चीज़ का समाधान करते थे। और ये समाज के एक बहुत बड़े सूत्रधार और बड़े कर्मठ व्यक्ति थे। कैसा उनका मतलब लोग क्या कहते उनको बुलाते? उनको जनरली गांव में दादा दादा लोग बोलते थे। दादा के नाम से जानते थे, बड़का दादा के नाम से जानते थे, बबलू दादा के नाम से जाने जाते थे। कोई कोई उनको राजा साहब भी बोलता था, लेकिन दादा बबलू दादा अजेंद्र भैया के नाम से ज़्यादा मशहूर थे। अजेंद्र भाई भी लोग उनको प्यार से कहते थे। आंदोलन को समय अजेंद्र भाई के नाम से भी मशहूर थे। लोग अजेंद्र भाई के नाम से भी उनको पुकारता था। सबके बीच में बड़े लोकप्रिय थे। मतलब सभी के साथ घुलन मिलन और सभी के साथ सबके साथ चाहे कोई बड़ा हो, अधिकारी हो, ऊंचे स्तर का अधिकारी हो, राज्य स्तर का अधिकारी हो, जिला स्तर का अधिकारी हो, या छोटा सा कर्मचारी हो, या गांव का एक छोटा सा मजदूर ही क्यों ना हो, दलित, वंचित, गरीबों के मसीहा थे। गरीबों के लिए जिए, गरीबों के लिए उन्होंने अपना काम दिखाया और गरीबों के बीच में समर्पित रहे हमेशा। हम जानना चाहेंगे कि उनका जन्म स्थान यही जो है कि जन्म स्थान ऐसे ही हम लोग का चैनपुर रियासत, राज रियासत चैनपुर हुआ करता था। और राज रियासत से गांव हम लोग को हिस्से में मिला था राखी। तो ये रियासत का गांव, जन्म तो उनका चैनपुर स्टेट राज परिवार में हुआ था, लेकिन सारा कर्म इनका जन्म से लेकर के आखिरी कर्म तक यही राखी खुर्द में उनका हुआ। और यही इनकी कर्मस्थली थी। अब इसको पूरा कर्मस्थली मानिए, जन्मस्थली मानिए, ये राखी खुर्द था। राखी खुर्द के लिए जिए और राखी खुर्द के लिए ही मरे। जानना चाहेंगे कि जन्म उनका कब हुआ था? जन्म उनका आज 12 तारीख है, 12 दिसंबर 1957 का उनका जन्म दिवस था। 1957 में उनका जन्म हुआ था और 6 मई 2020 को उनका निर्माण हुआ। आज मैंने उन्हीं की याद में यहाँ पर, तो उनके याद में, चूँकि ये बात बहुत समय पहले से चल रही थी कि चूँकि वो एक आंदोलनकारी थे। आज जो 22 गांव बचा हुआ जहां हम लोग आज रह रहे हैं शांति से, वो पूरा औरंगा डैम का निर्माण में वो डूब क्षेत्र था और सारे गांव डूब जाते और वो लड़ाई लड़े तो पूरे गांव के, पूरे डूब क्षेत्र के लोगों की इच्छा थी कि उनका एक प्रतिमा बने ताकि उनको सजीव रूप से हमेशा हम लोग देखते रहें, याद करते रहें। तो ये विचारधारा पनपा और हम लोगों ने परिवार में निर्णय ले करके और पारिवारिक पृष्ठभूमि से सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के खर्च से, अपने निजी खर्च से हम लोगों ने एक पैसा कहीं से चंदा नहीं लिया, लेकिन उनके नाम के लिए जनता के आग्रह पर यह द्वार हम लोगों ने बनाया। क्या कहना चाहेंगे? बहुत दूर दूर से लोग आए। दूर दूर से आए लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे अजेंद्र भाई जी आप लोग के बीच में लोकप्रिय थे, आप लोगों ने उनको प्रेम दिया। बहुत सारे उनके मित्र मंडली के लोग, साथी समाज के लोग, गांव के लोग, दूर दराज के लोग, सारे लोग उपस्थित हैं। मैं सभी लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और हमारा मान सम्मान बढ़ाए और हमारी शोभा में बने। और हमारा यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका आना ही हमारा समझिए कि शोभा है, हमारा समझिए कि एक तरह का प्रेम है। प्रेम के लिए आप लोग आए, अजेंद्र भाई को आप लोगों ने पुष्पांजलि की और उनके मूर्ति का ये अनावरण कार्यक्रम में आए। मेरा सभी लोग से सादर आग्रह है, जिस तरह से ये प्रतिमा बना है, आने वाले समय में भी समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासियों का ये कर्तव्य होगा, निवेदन है कि एक प्रतिमा आके आप माल्यार्पण कर, प्रतिमा की सुरक्षा और परिसर की सुरक्षा बना करके रखें। ये आपकी संपत्ति है, आपका धरोहर है, यही कहना चाहेंगे। बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो जैसे कि देखें कि हमारे जो चाचा जी हैं उनके जीवन काल के विषय में बताएं, जीवनी के विषय में बताएं। सहनशील व्यक्ति थे, लोगों के बीच मिलजुल करके चलते थे और गरीबों के लिए बहुत ही मतलब एक गरीबों के बीच में एक अच्छे व्यवहार है और एक जो है कि उठन बैठन उनका अच्छा रहता था और लोगों के लिए जो है कि हमेशा तत्पर सेवा करने के लिए रहते थे। आप सभी बने रहें TV1 इंडिया न्यूज़ से। राजू कुमार सोनी, जय हिंद, जय भारत।